नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश वसाई। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं बात कर रहा हूं रक्षित सिंह की, और आज मैं पूरे दिल से जो मेरे दिल की बात है वो कहूंगा। पत्रकार रक्षित सिंह ने मेरठ में किसानों की एक सभा में एबीपी न्यूज़ से मंच पर आकर इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मेरे साथ वो हो रहा है, मैं जो निष्पक्ष दिखाना चाहता हूँ वो दिखा नहीं पा रहा हूँ और मैं इसलिए इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे माँ बाप ने मुझ पर पैसे खर्च किए, धमकियों की बात की, ये सारी बातें की हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बातें मैं बताऊँ, वक्त बर्बाद करूँ। उससे अच्छा रक्षित सिंह का पहले आप भाषण सुनिए। पूरा भाषण जब आप सुनेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि रक्षित सिंह कहाँ गलत था और कहाँ सही। भास्कर में नौकरी करी 5 साल, ईमानदारी के साथ कॉर्पोरेट कवर किया, बैंकिंग कवर किया, फाइनेंस कवर किया, इंश्योरेंस कवर किया। आज तक एक चवन्नी का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। ठीक है सर, आज की तारीख में मेरी तनख्वाह 12,07,000 रुपए है। साल का मेरा पैकेज 12,07,000 रुपए का। इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं। 15 साल मैंने यही किया है, यही। तो मैं तो कोई दुकान भी नहीं खोल सकता, मैं तो कोई व्यापार भी नहीं कर सकता। बाप को मेरे 10-12 साल हो गए, घर का अकेला लड़का हूँ, बूढ़ी माँ है, बीवी है, बच्चा है, कहाँ से पालूंगा? इस सवाल को पिछले 3 महीने से रोज पूछ रहा हूँ अपने आप से, रोज पूछता हूँ अपनी बीवी से कि इस बच्चे को क्या खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है ये करने के बाद में होगा क्या? FIR दर्ज होंगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। हो सकता है मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो कोई ट्रक का ब्रेक भी फेल हो सकता है। कुछ भी किसी का नशा ही 5-6 इंच का है, सीना है, सीना अगर सच दिखाना बंद कर देते हैं ना तो वो भी झूठ है, वो झूठ है। और इस झूठ के मैं खिलाफ हूँ। मुझे 1.5 महीना लगा सोचने में, 1.5 महीना क्या करूं? बच्चा कैसे पालूंगा अपना? 4 साल का है। लेकिन रास्ते में दूसरा भी ख्याल आया कि जब ये 20 साल का होगा और पूछेगा कि जब अघोषित इमरजेंसी लगी हुई थी तो बापू तू कहाँ खड़ा था? मैं कहूँगा सीधे ठोक के मैं किसान के साथ खड़ा था। भूखा मर सकता हूँ। मेरे बच्चे का कोई स्कूल में डर की वजह से एडमिशन भी न ले। हो सकता है मेरे परिवार का भी अभी चरित्र हनन होगा। फेसबुक पे जो इनकी सोशल मीडिया आर्मी बैठी हुई है ना, अभी वो मेरा भी चरित्र हनन करेंगे, मेरी बीवी का भी करेंगे, हो सकता है मेरी माँ के बारे में भी कुछ कहें, लेकिन खड़ा हूँ और सीना ठोक के खड़ा हूँ। जो करना है कर लो। देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूँ।
अभी एक सवाल और आएगा, सोशल मीडिया अभी उठा लेगी उस सवाल को भी। वो सवाल ये होगा कि आखिरकार तुम इस मंच पे क्यों आए? आखिरकार भैया सुन लो, मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, आपके लिए 4 नारे लगाने का है। सुन लो, मैं यहाँ आया कि इस मंच पे ही क्यों आया? गाजीपुर बॉर्डर वाले पे क्यों नहीं गया? टीकरी वाले पे क्यों नहीं गया? फलाने पे क्यों नहीं गया? ठिकाने पे क्यों नहीं गया? अरे यार, ये किसानों की महफिल पूरे देश में लगी हुई है, और आज मुझे ये वाली महफिल कवर करने के लिए भेजा था, और जो रखी मैंने टुकड़ी 12 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना नौकरी को लात मारता हूँ, और ये भी मालूम है कि भूखा मरूंगा, ये नहीं आ सकता। लेकिन उसका भी विकल्प मैंने सोचा कि भाई अगर एक्सट्रीम हुआ तो क्या करेंगे? अगर एक्सट्रीम हुआ ना तो ये झोली है, झोली फैला के गाँव घूमेंगे। दरअसल आज के दौर में जो पत्रकारिता की एक बड़ी समस्या हो गई है, वो समस्या ये है कि हम सब लोग जो पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं अपने अंदर के पत्रकार को कहीं जीवित नहीं रख पाते हैं। पत्रकार के अंदर एक साक्षी भाव होता है, उसके अंदर एक तरह का गवाह होता है जो वातावरण से, परिस्थितियों से एकदम अलग होता है, स्वतंत्र होता है और आज़ाद होता है। उसको हर समय अपने अंदर के उस साक्षी को, उस गवाह को जिंदा रखना पड़ता है, जो थर्ड पर्सन होता है, जो टीपीपी, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव लोगों के सामने रखता है। और जो पत्रकार ये काम नहीं करता है वो गलती करता है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बीट को कवर करने वाले जितने रिपोर्टर हैं उसमें से 95% रिपोर्टर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कभी भी कोई खबर नहीं करते हैं। और उसकी वजह यह है कि वो बीट कवर करते करते उस बीट की विचारधारा से, उसके सोच से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं कि वो किसी भी पार्टी कार्यकर्ता से ज़्यादा अपने आप को बीजेपी वर्कर मानने लगे हैं। रक्षित सिंह के केस में जो हुआ वो भी यही हुआ कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं से उस किसान आंदोलन से इतना जोड़ लिया, उसने अपने आप को इतना जुड़ गया कि वो जो साक्षी भाव था वो उसका समाप्त हो गया। इसमें बहस हो सकती है, बहुत सारे लोग मान सकते हैं कि नहीं साहब वो साक्षी भाव क्या होता है, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और किसानों के लिए तो लड़ जाना चाहिए पत्रकार को। ये वही लोग हैं जो कभी कभी ये भी कहते हैं कि जब ट्रेन हादसा हो, आप उसकी कवरेज करने जा रहे हैं तो आप वहाँ ट्रैक से जाके लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लग जाना चाहिए, मीडिया को, वो वीडियो बनाते रहते हैं। आपकी भूमिका अलग है, आपको देश के लोगों को ये सब जानकारियाँ देनी है। एक पत्रकार का काम और एक रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल व्यक्ति का काम अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति जो पार्टी का कार्यकर्ता है और एक पत्रकार जो उस बीट को कवर कर रहा है, उनकी भूमिका अलग है। मैं कोई अजीब और नई बात नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने पिछले 15-20 साल में ये बदलाव ज़्यादा देखा है, 15 साल में। उससे पहले के जो पत्रकार होते थे, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की बीट कवर कर रहे हैं तो 2-4 बड़ी और अच्छी खबरें बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के अंदर की निकाल ही लिया करते थे। जो कांग्रेस के रिपोर्टर होते थे वो कांग्रेस की भी बढ़िया खबरें 2-4 अंदर की निकाल के उसको एक्सपोज कर दिया करते थे। और आंदोलन कवर करने भी जो रिपोर्टर जाते थे वो पड़ताल करते थे कि भाई वाकई इतनी संख्या आई है, नहीं आई है, कितना सफल रहा, नहीं रहा, अंदर की राजनीति क्या है, पीछे की राजनीति क्या है और आपस के झगड़े क्या हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि रक्षित सिंह ने सही क्या किया। रक्षित सिंह ने जो सही किया वो किया जो ज़्यादातर जिन पत्रकारों की मैं बात करता हूं, जो बीट में जाके प्रभावित हो जाते हैं और अपनी रिपोर्टिंग को प्रभावित करते हैं, उसके मुकाबले रक्षित सिंह ने ये फैसला किया कि अब मैं पत्रकारिता को एक तरफ रखता हूं, अब मैं पत्रकार नहीं हूं। मुझे लगता है कि मुझे पत्रकार से ज़्यादा एक्टिविस्ट होने की ज़रूरत है, किसानों का साथ देने की ज़रूरत है। ये उसने कुर्बानी दी, अपनी लाख रुपए महीने की नौकरी को उसने छोड़ दिया और उसने टीवी का माइक एक तरफ रखा कि भाई रिपोर्टिंग जो है अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं अब एक्टिविस्ट हूँ। ये जो ईमानदारी है ये बहुत बड़ी चीज़ है। ज़्यादातर जो न्यूज़ एंकर न्यूज़ चैनल्स में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मठाधीश हैं, बहुत स्तुत्य लोग हैं जो दिन रात पकौड़े से लेके कचौड़ी तक इंटरव्यू करते हैं, जो आम और अंबिया पूछते हैं, उन सब के मुकाबले रक्षित सिंह ने अपनी जगह बहुत ऊंची इसलिए बना दी कि भाई मैं पत्रकारिता करूंगा तो मेरी पत्रकारिता निष्पक्ष रहेगी। आज मैं आंदोलन का हिस्सा हूं
तो मैं आंदोलन के साथ हूँ। मैं आपको ये भ्रम में रखना नहीं चाहता हूँ कि मैं वहाँ से बड़ी निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और वो मैं आपको पहुँचा रहा हूँ, और जबकि उसमें वो अपने अंदर का आंदोलनकारी उनका काम करता हो। इस लिहाज से मुझे रक्षित सिंह का ये फैसला अच्छा लगता है। तीसरी चीज़ ये रक्षित ने कहा कि उनको बार बार उनके जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके न्यूज़ रूम में बैठे हुए लोग हैं और जो चैनल के लोग हैं, वो उनको मजबूर करते हैं झूठी खबरें दिखाने के लिए। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। अगर इस आधार पर किसी एक रिपोर्टर को नौकरी छोड़नी पड़ी है तो एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जहाँ तक मेरा 30-35 साल का अनुभव है, जितने सारे बड़े लोग इस वक्त अलग अलग चैनल्स पे बैठे हुए हैं शीर्ष में, कभी ना कभी किसी न किसी के साथ काम कर चुका हूँ, सबको मैं जानता हूँ, सबको मैं समझता हूँ। लेकिन मेरे करियर में इस तरह की बीमारियाँ मुझे बहुत कम देखने को मिली। कम से कम मैंने जब लास्ट इंडिया टुडे ग्रुप में काम किया तो वहाँ कभी इस तरह के दबाव नहीं आते थे कि ऐसी झूठी खबर लिखवाओ रिपोर्टर से, झूठी खबर कवर करवाओ, उसको बोलो यही कवर करेगा, यही कवर करेगा। ये हो सकता था कि रिपोर्टर ने एक खबर लिख के भेजी और यहाँ डेस्क पे कोई व्यक्ति अगर वो ज़्यादा विचारधारा से प्रभावित है तो वो उसके अंदर मीन मेख निकालने लगे, वो कहने लगे नहीं ये खबर तो झूठी है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, और उस पर पत्रकारों की बहस होती है न्यूज़ रूम में, और उसके अंदर से जो चीज़ एक नतीजा निकलता है सही होगी वो चली जाती है और कई बार गलत भी चली जाती है, क्योंकि सब इंसान वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है कि एबीपी न्यूज़ के दफ्तर से उसको कहा जाता था गलत खबर करके भेजो, ये गंभीर मामला है और ये सचमुच टेलीविज़न की पत्रकारिता में एक नई बीमारी है जिसको रक्षित ने एक्सपोज किया है। मुझे लगता है कि इस मामले पे रक्षित को मैं 100 में से 50 नंबर दूंगा। एक कमज़ोर रिपोर्टर के तौर पर, जिसमें साक्षी भाव को अपने जीवित रहने के बजाय वो एक्टिविस्ट बन गया, और ईमानदारी के लिए मैं उसको बहुत नंबर दूंगा, 100 में से 100 नंबर दूंगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने जब एक्टिविस्ट बनने का फैसला किया तो पत्रकार को एक तरफ रख दिया। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे विचार से अगर आप सहमत हैं तो लाइक ज़रूर करें, कुछ कहना चाहते हैं, मुझसे असहमत हैं तो कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादातर लोगों को ये वीडियो पहुँचाए और उनको भी बहस में शामिल करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।